आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी इस नई दैनिक समसामयिकी की वीडियो में। आज का मोटिवेशन कोड है, अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिन्हें अपनी ऊंचाइयों पर बहुत गुरूर है। अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिन्हें अपनी ऊंचाइयों पर बहुत गुरूर है, जब तक अब तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो, स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन है, टॉप 500 लिस्ट में दुनिया की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का खिताब किसने हासिल किया? तो ये हासिल कर लिया है किसने? चीन ने। ठीक हो गया, चीन ने हासिल कर लिया। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है हैम्बर्ग जारी करता है, ठीक है, जो कि जर्मनी में है। ठीक है, हैम्बर्ग जर्मनी से जारी होती है ये रिपोर्ट। टॉप जो है हमारा, जो हमारे टॉप 500 की जो लिस्ट है सुपर कंप्यूटर में, उसमें टॉप में आ गया है चाइना का लाइन साइन क्या आ गया, ये टॉप में आ गया है। ठीक है, इससे पहले क्या था, एल कैप्टन था हमारा, जो कि यूएसए का था, उसको छाड़ दिया है इसने। ठीक है, भारत में हमें बताया कि एरावत है जो कि 211 रैंक में। ठीक है, अभी जारी हुआ था हमारा परम रुद्र आईआईटी पटना ने जारी किया था एक सुपर कंप्यूटर, शक्ति हमारा आईआईटी मद्रास ने जारी किया था। ठीक है, वैसे भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो क्या था, 8000 परम 8000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने 9 चीतों का आयात कहाँ से किया है? बोत्सवाना से किया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन लाइनस रॉर का संबंध किससे है? इजराइल से। ठीक है, इजराइल ने ईरान के खिलाफ लाइनस रॉर ऑपरेशन किया था। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? इंडियन आर्मी। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था किस दर्रे से चीन में दाखिल हुआ है? तो नाथुला दर्रे से हमारा दाखिल हो गया। ठीक है, जो कि सिक्किम में स्थित है। ठीक है, इनका जो है एंट्री किसने दी है? वहाँ पर भी राज्यपाल ने दी है, सिक्किम के राज्यपाल ने एंट्री दी दी है, जो कि है हमारे वर्तमान में कौन? वहाँ के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर। ठीक है, हमें बताया कैलाश मानसरोवर बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत पवित्र स्थल है, उसमें यह मेरू पर्वत बोलते हैं कैलाश मानसरोवर को। ठीक है, हमें बताया रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अटल सुरंग यहीं भी बनी है। जोजिलाबाद कहाँ पर है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक हो गया, 13.15 किलोमीटर है। और अब तो हमारा सबसे बड़ा हमारे उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का जनासू, जो कि 14.51 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? जम्मू कश्मीर ने। 11वीं रायसीना डायलॉग्स का मुख्य अतिथि कौन है? हमारा फिनलैंड। ठीक है, 11वीं रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन है हमारा? फिनलैंड। और भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम लॉन्च किया है किसने? महाराष्ट्र ने। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन है, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग के जनक ऋषि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इसका संबंध किससे है? स्कॉटलैंड से। ठीक है, स्कॉटलैंड में हुआ है। ठीक है, सबसे पुराना विश्व का कॉलेज जो है हमारा कौन सा है? यही कॉलेज है हमारा, कौन सा? रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग, सबसे पुराना विश्व का कॉलेज माना जाता है इसको। ठीक है, और यहीं पे हमारा क्या है? ऋषि सुश्रुत की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। ठीक हो गया, और ऋषि सुश्रुत कौन थे हमारे? हमें बताइए, सर्जरी शल्य चिकित्सा के जनक माना जाता है इनको। ठीक हो गया, और सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखी थी, जो कि सत्य चिकित्सा का सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ माना जाता है, सत्य चिकित्सा का सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, स्कॉटलैंड में पता है उतना वैसे यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। ठीक है, स्कॉटलैंड है। ठीक है, स्कॉटलैंड में हमारे ग्लासगो में हमारे कॉमनवेल्थ 2026 हो रही है। ठीक है, यहाँ पर होनी है कॉमनवेल्थ 2026 ग्लासगो में। ठीक है, और हमें पता है कि यूके के जो हमारे कीर स्टामर हैं, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के कीर स्टामर ने क्या कर दिया है? अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, हमें पता है कि हमारे कॉमनवेल्थ 2030 कहाँ होंगे? हमारे अहमदाबाद में होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर द्वारा टेंडिंग किए जाने वाले पहले ब्लू बॉन्ड एलकेआर का संबंध किससे है? श्रीलंका से। ठीक है, भारत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर द्वारा टेंडिंग किए जाने वाले पहले ब्लू बॉन्ड एलकेआर का संबंध किससे? श्रीलंका से। ठीक है, इंसान जंगली संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया किसने? आंध्र प्रदेश ने। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन है, मेकुदातु बांध मेकेदातु बांध जो है कावेरी नदी पर में है। ठीक है, मतलब कावेरी नदी पर बनना है मेकुदातु बांध। ठीक है, जो कि कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक की सरकार ने क्या कर दिया ना इसमें, कर्नाटक की सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें बोला कि अब हम जो है कावेरी नदी में क्या बनाएंगे? मेकुदातु बांध बनाएंगे। ठीक है, और रामनगर जिला में। ठीक है, रामनगर जिले में ये बांध बनेगा बोला था कर्नाटक के, जिससे क्या होगा बोला, जलाशय के तौर पे हम इसे यूज़ करेंगे बोला, बहाव कम होगा कावेरी नदी का बोला, और बंगलुरु के आसपास के लोग पेयजल की सुविधा उनको उपलब्ध हो जाएगी, बिजली निर्माण में हमें सहायता मिलेगी। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर भी क्या है हमारा, यहाँ पर भी जैसे हमारा क्या है, ये कोडागू जिला है, जो कि कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ठीक है, यहाँ से हमारी कावेरी नदी निकलती है, इस जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर भी है, ये यहाँ से निकलती है। ठीक हो गया, तो यहाँ से निकलती है, तो ये यहाँ पर जो हमारा आ रहा है रामनगर जिला, यहाँ पर भी सोच रहे थे हम बनाने की सोच रहे थे। ठीक है, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने क्या कर दिया ना, इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, इस प्रस्ताव को उन्होंने अमान्य घोषित कर दिया, मतलब कि उन्होंने मना कर दिया, कि बोला कि नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकता है। ठीक हो गया, हमें पता है कि जो क्या कहते हैं, कावेरी नदी है, कावेरी नदी में ही हमारा कृष्ण सागर बांध है, जो कि कर्नाटक पे है, और कावेरी नदी पर ही अब तमिलनाडु को आ रही है ये, तो इसी में हमारा मैंटूर बांध भी है, तो मैंटूर बांध भी कृष्णा नदी पर भी है, और ये हमारा तमिलनाडु में है, और कृष्ण सागर बांध भी कृष्णा नदी पर भी है, ये हमारा कर्नाटक में। ठीक है, हमें पता है कि जो कृष्णा नदी है हमारी, ये एकमात्र प्रायद्वीप की नदी है जिसे वर्षभर पानी प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि इसे लौटते मानसून से भी पानी प्राप्त होता है। ठीक है, वर्षभर बहती है हमारी प्रायद्वीपी जो नदी है, वर्षभर बहती है हमारी कृष्णा नदी। ठीक है, इसी सहायक नदी की मैं बात करूँ, हेमवती, काबिनी और अर्कावती और भवानी। ठीक हो गया, ये हो गया। ठीक हो गया, अगला और हम देखेंगे जो प्राधिकरण बना रखा है बीच में, जो एक बार प्राधिकरण बनाया गया था आर्टिकल 262 के तहत। ठीक है, तो इस प्राधिकरण में कितने मतलब कहते क्षेत्र थे? तो कर्नाटक का क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी, ये 4 लोग क्या है यहाँ पर भी इसमें शामिल थे, तो प्राधिकरण बनाया गया। ठीक हो गया, यहाँ पर भी इस नदी को लेकर के। ठीक है, आर्टिकल 262 के तहत ये बनता है। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन है, टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किससे है? तो ये राजस्थान से है। ठीक है, टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल हमारे एजुकेट गर्ल्स जो है, इसकी जो फाउंडर है सफीना हुसैन का संबंध किससे? राजस्थान से। ठीक है, फीफा ने कामकाज के नियमों का उल्लंघन करने के कारण नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि इनके जो नेपाल एसोसिएशन
था, इसमें कोई तीसरा हस्तक्षेप कर रहा था, ठीक है, मतलब कि जो इनकी जो टीम है वो उतना ज़्यादा नहीं, कोई तीसरा इनके एसोसिएशन में हस्तक्षेप कर रहा था, तो ये इनको सही नहीं लगा फीफा ने, तो फीफा ने ये कर दिया, फुटबॉल एसोसिएशन भी कर दिया, सस्पेंड कर दिया नेपाल के, ठीक है। हमें पता है फीफा की स्थापना कब हुई थी, 1904 में हुई थी, पेरिस में, ठीक हो गया। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, जीडी में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है, और होस्ट कौन कर रहा है, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको कर रहा है, ठीक है। 2022 में किसने किया था, कतर दोहा ने किया था, ठीक है, और जिसमें अर्जेंटीना जीती, ठीक है, और 5 बार विजेता कौन है, ब्राजील है इसमें, ठीक है हमारी। और यूएसए की येलो स्टोन नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, येलो स्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। तो यूएसए की येलो स्टोन नेशनल पार्क में दुनिया की सबसे बड़ी एसिडिक गीजर इचिनस का क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है, ठीक है। इचिनस गीजर इचिनस का वहाँ पर क्या हुआ है, विस्फोट हो गया, जो कि वहाँ पर येलो स्टोन नेशनल पार्क में है, ठीक है, उसके आसपास है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, डॉक्टर कीर्ति कारंद, ठीक है, डॉक्टर कीर्ति कारंद, ठीक है। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 2024 से बनाया जाता है, ठीक है। ये है कि इसको बनाने का उद्देश्य जो आपातकाल के दौरान पीड़ित लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देना, ठीक हो गया। हमें बताइए आर्टिकल 352 के तहत 3 आधार पे हमारा आपातकाल लगता है, ठीक है। एक तो क्या था, आंतरिक अशांति था, ठीक है, युद्ध था और बाह्य आक्रमण था, लेकिन जिस वक्त भी आपातकाल लगाया गया था उस वक्त आंतरिक अशांति के चलते ये आपातकाल लगाया गया था, ठीक है, घोषणा, ठीक है। राष्ट्रपति ने की थी, उस वक्त फखरुद्दीन अली अहमद हमारे राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो है हमारा 44वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1978 में, उसमें अब इसको आंतरिक अशांति को हटा कर क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह कर लिया, ठीक है। युद्ध बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह, मतलब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी लगाया जा सकता है। पहले आंतरिक अशांति था, इसको हटा दिया गया, किस अमेंडमेंट के तहत, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हटा दिया गया, ठीक है। और वर्तमान में जैसे इसमें इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कहा गया कि कैबिनेट अब क्या करेगा, लिखित अनुमति देगा, ठीक है, और 1 माह के अंदर इसको पास कराना होगा, इस बिल को पास कराना होगा, ठीक है। हमें पता है कि आर्टिकल क्या कहते हैं, मतलब क्या अनुच्छेद जो 20-21 है यहाँ पर भी, ये क्या है, इसमें हमारे हटते नहीं है आपातकाल में, ठीक है, 20-21 हटते नहीं है आपातकाल में, ठीक हो गया। और आर्टिकल 19 का निलंबन हो जाता है हमारा, ठीक है, जब हमारा इमरजेंसी लगती है टूट, ठीक है। और किस में लिखा है, ये आर्टिकल 358 में लिखा है कि 19 हमारा क्या है, हमारा निलंबन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 20-21 हमारा निलंबन नहीं होगा। मैं बताइए आपातकाल के प्रभाव जो है ये हमने किस संविधान से लिए हैं, तो ये वाइमर संविधान से लिए हैं, जो कि किसका है, जर्मनी का है, ठीक है। दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किसी किया है, तरणजीत को। ईरान का सुप्रीम लीडर किसे बनाया गया, MK मोस्तफा खामनेई को। और जो लामित्या जो होता है संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है, सेशल्स के साथ होता है भारत का। और है हमारा भारतीय पहल का संबंध किससे है, तो भारतीय पहल का संबंध किससे है, मैंने बता दिया, इसका संबंध है एपेडा से, ठीक है। एपेडा क्या है, हमारा कृषि उत्पाद निर्यात बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पाद का किस तरीके से निर्यात बढ़ाया जाए, ये संगठन बनाया गया है एपेडा, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके जो उद्देश्य है वो है निर्यात को बढ़ावा देने वाली पहल है, ठीक है। ये भारतीय पहल क्या है, निर्यात को बढ़ावा देने वाली पहल है। इस पहल के तहत क्या कहते हैं, जो है बैच पूर्ण, क्या कहते हैं हमारे क्या है, बैच एक पूर्ण हो गया, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं जर्दालू आम हो गया, मिलेट हो गया, मोटा अनाज, अंजीर, जूस, ये चीज़ें जो है हमारी इस पहल के तहत क्या कहते हैं, जो पहला बैच था हमारा वो पूर्ण हो गया, ठीक है। तो भारतीय जो पहल है किससे संबंधित है, तो निर्यात को बढ़ावा देने की पहल है, ठीक है। और किससे संबंध रखता है, एपेडा से संबंध रखता है, क्योंकि एपेडा क्या है, कृषि उत्पाद निर्यात बढ़ाने के लिए एक संस्था बनाई गई है, ठीक है। और इसमें टारगेट क्या दिया गया है इस भारतीय पहल के तहत कि 2030 तक हम निर्यात $50 बिलियन तक पहुंचेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेनो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन शुरू किया है किस मंत्रालय ने, तो पंचायती राज मंत्रालय ने, ठीक है। सेनो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन शुरू किया है पंचायती राज मंत्रालय ने, ठीक है। प्रधानमंत्री ने रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ पर भी किया है, दिल्ली में किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है किसने, ये हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ठीक है। एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, ठीक है, जिसके मंत्री कौन है, राम मोहन नायडू है, ठीक है। भारत में एंट्री से पहले, इसका मतलब ये है कि भारत में एंट्री से पहले इबोला हेल्प स्क्रीनिंग की जानकारी दी जाएगी, ठीक है। जो इबोला हेल्प है उसकी स्क्रीनिंग की जानकारी इसमें दी जाएगी, ठीक है, एयर सुविधा 2.0 पोर्टल के तहत, ठीक हो गया, ताकि इबोला वायरस जो है हमारे भारत में ना आ सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्रग के विरुद्ध ऑपरेशन जेरी को किसने चलाया है, मिजोरम ने चलाया ऑपरेशन जेरी को ड्रग के विरुद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश ने। नए क्रिमिनल कानून और ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने को उत्तराखंड को पहला स्थान हासिल हुआ है, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन अभी पटवारी में भी आया था, नए क्रिमिनल कानूनों को ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला, ठीक है। यूरोन इंडिया 500 रिपोर्ट 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, ठीक है। तो टॉप 10 कंपनियां रही हैं हमारी शीर्ष स्थान पर, ठीक हो गया, शीर्ष स्थान पर इसमें टॉप 10 कंपनियां हैं हमारी, ठीक हो गया। और जो कि लगभग कितनी है हमारा $86 मतलब $86 ट्रिलियन है हमारी, ठीक हो गया, $86 ट्रिलियन। ट्रिलियन कितना होता है, 10⁻12, बिलियन कितना होता है 10⁻9, मिलियन कितना होता है 10⁻6, ठीक हो गया। और इसमें हमारी जो 3 कंपनियां हैं, तो रिलायंस सबसे पहले है हमारी, ठीक हो गया, दूसरा HDFC, तीसरा भारतीय एयरटेल, ठीक है। तो यूरोन इंडिया 500 रिपोर्ट 2026 में शीर्ष स्थान किसका है, तो रिलायंस का है। टॉप 10 कंपनियां हैं हमारी, ठीक हो गया। इसमें $86 ट्रिलियन है जिसकी तो नेटवर्थ है, ठीक है। तो यूरोन इंडिया 500 रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान पर रिलायंस है, ठीक है, दूसरा HDFC, तीसरा भारतीय एयरटेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, US प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50 साल में पहली बड़ी US रिफाइनरी बनाने के लिए रिलायंस के साथ साझेदारी की घोषणा की है, ठीक है। किसके साथ घोषणा की है, रिलायंस से, ठीक है। पूछेगा आपसे, US प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50 साल में पहली बड़ी US रिफाइनरी बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है, तो रिलायंस के साथ की है। नहाई ने इसरो के सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर जो है इंडेक्स लॉन्च किया है, ठीक है। नहाई ने किसके सहयोग से, इसरो के सहयोग से, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ कहाँ किया, गुजरात में किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की है उत्तर प्रदेश ने। केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, ठीक है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, ठीक हो गया। प्रोजेक्ट क्या कहते हैं, कॉल और शेषनाग
आईएसओ का संबंध है शेषनाग 150 का संबंध किससे है, तो स्वाम ड्रोन की अटैक को रोकने से है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कॉल और शेषनाग 150 का संबंध है किससे, स्वाम ड्रोन से है, ठीक है। स्वाम ड्रोन की अटैक को रोकने से है, ठीक है। प्रोजेक्ट कॉल और शेषनाग 150, ठीक है। देश की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन बनी है, हमारी मेनका गोस्वामी, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है किसने, फिलीपींस ने कर लिया, वेनेजुएला ने कर लिया और अब इंडोनेशिया ने भी कर लिया, ठीक हो गया। 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार भूकंपों के बाद वेनेजुएला ने इमरजेंसी घोषित कर लिया, ठीक हो गया। 7.2 7.5 तीव्रता के साथ, ठीक है। अब भारत ने इसकी मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त भी चला रखा है, ठीक है। ये मैं कल आपको अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। बाकी अभी जो है हमारे वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है, डेल्सी रॉड्रिगेज, ठीक है, डेल्सी रॉड्रिगेज है, ठीक हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन है 2026 के, जैसे एपेक का शिखर सम्मेलन होगा 2026 का चीन में, कोप 31 का हमारा तुर्की हो गया, G20 यूएसए हो गया 2026 के। यहाँ ये ब्रिक्स हम भारत वाले कर रहे हैं, ठीक है। नाटो तुर्की में होगा हमारा, और ग्लोबल बिग एट समिट हमारा पहली बार ही भारत में, संयुक्त राष्ट्र महासागर हमारा केनिया में होगा सम्मेलन, और भारत विद्युत शिखर नई दिल्ली में होगा, विश्व महासागर विज्ञान हमारा गोवा में होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस हमारा कोच्चि में, BIO एशिया अंतर्राष्ट्रीय हमारा हैदराबाद में, इंडिया AI इम्पैक्ट नई दिल्ली में हो गया, 39वां अफ्रीकी संघ इथियोपिया में हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सुरक्षा हमारा बेंगलुरु में हो गया, ठीक हो गया। और भारत बौद्ध AI सम्मेलन हमारा दिल्ली में हो गया, विश्व सी फूड कांग्रेस सम्मेलन हमारा चेन्नई में, और क्या कहते हैं प्लास्ट इंडिया हमारा नई दिल्ली में हो गया, ब्लैक स्वान हमारा उड़ीसा में हो गया, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हमारा दुबई में हो गया, पहला बिग कैट सम्मेलन मैंने बता दिया आपको नई दिल्ली में हो गया, ठीक है। तो आज की दैनिक समझ में मैंने आपको बता दिया, बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।